आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूरा संघ अपनी एकता और गुरु भक्ति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। आचार्य श्री के जीवन ने जो संत छवि समाज में छोड़ी है, उससे जैन ही नहीं अजैन कभी नहीं भूल सकता। और विगत कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे महान संत शिरोमणि के संघ पर विभिन्न आक्षेप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के तथाकथित ज्ञान से समाज में शुद्ध भाव आ गया है और इस परिस्थिति का कष्ट आचार्य श्री के शिष्यों को पहुंच रहा है। ये कष्ट विगत दिन मुनिश्री भाव सागर जी महाराज की आंखों से झलक उठा। आचार्य श्री की समाधि से उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एक पत्र लिखा, जिसे पढ़कर मुनिश्री भावुक होकर रो पड़े। जिनने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको क्या दे पाए। हमने क्या दिया उनके लिए? सिर्फ उनने तो सब कुछ किया। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने हम सबके लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन हम देखकर स्थिति बहुत दुखित होता है हमारा मन कि क्या कर पा रहे हैं हम। वर्तमान में बनी स्थितियों पर मुनिश्री भाव सागर जी महाराज ने अपनी व्यथा व्यक्त की और आचार्य श्री द्वारा लिखे गए पत्र का वाचन किया। हाइलाइट्स इसी प्रकार से अब पंचम काल का समय चल रहा है और मैं बहुत दुखित हूँ। स्थितियाँ बहुत बिगड़ती जा रही हैं और मैं बस रोता नहीं हूँ, लेकिन बहुत दुख होता है। मुझे याद आ गया कि आचार्य श्री का राजस्थान में जब थे तो पत्र आया था। किसका? आचार्य श्री की ओर से आया था और मैंने उस दिन तो पढ़ा था, लेकिन जब आचार्य श्री हमारे बीच में थे, लेकिन आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब चल रहा था और पूरी दुनिया बस यही भावना कर रही थी कि आचार्य श्री स्वस्थ रहें। तो बस आचार्य श्री की तरफ से 1 जनवरी 2024 को ये लिखा गया विशेष पत्र कि समाधि के लगभग 1.5 माह पूर्व अपने आप को संभालने साधना हेतु और सामर्थ्यवान हो सकें, इसलिए लिखा गया था ये। और निंदा करना ये हम लोगों के लिए है, आप लोगों को नहीं, लेकिन आप लोग भी करेंगे तो बहुत अच्छा है, हम भी करेंगे। आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो हमने सोचा कि अपन भी, गुरुजी तो नहीं हैं, तो अपनी आपको संभालना। और निंदा आलोचना वगैरह स्वयं अपनी होती है, पर की नहीं होती। आचार्य श्री के ही हैं शब्द, हमारे नहीं हैं। हम बस सिर्फ पढ़ के बता रहे, हम लोगों के लिए उन्होंने ऐसा पहले से बता दिया था। उस पत्र को ऐसा लगा मानो वर्तमान स्थिति से गुरुवर पहले से ही अवगत हो चुके थे। प्रतिक्रमण करते समय अपनी आंखों में पानी आना चाहिए और भविष्य में संलेखना कैसे होगी, स्वयं की ऐसी इसका चिंतन करना सबके लिए। ये उनने ये अंतिम उनके शब्द हैं। अंतिम माने उस समय जीवित अवस्था में उन्होंने ये बोला था। भावना यानी वैराग भावना, सूलय कारण भावना, अनगार भावनाओं का जितना चिंतन करो उतना कम है। बड़े बड़े योगी भी पंच परमेष्टि को नहीं भूलते, सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। समझ गया किसके लिए ये? सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। बस अब हम सब बताएंगे, आप इशारे में सब समझ जाओगे किसके लिए चल रही बात। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आचार्य श्री ने अपने पत्र में लिखा था कि अब शरीर इस लायक नहीं रहा कि पूर्व कर्मों की पुनरावृत्ति की जाए, इसलिए सभी के दायित्व कुंडलपुर में दे दिए गए हैं। और इसके साथ ही गुरुदेव ने नमोकार ध्वनि को सदैव मस्तिष्क में रखने की प्रेरणा इस पत्र में सभी के लिए ये निर्देश दिए गए थे। ये आचार्य श्री के अंतिम शब्द हैं। अब शरीर इस काबिल नहीं रहा, अतः अपनी जिम्मेदारी को सभी देखते हुए हम पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है, मतलब उनका शरीर ऐसा कमजोर हो गया था, तो उन्होंने ये चंद्रगिरी से 1 जनवरी 2024 को मतलब अपन किसी महाराज जी के माध्यम से भेजा था सब संघ के लिए। पूरी बातें तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन सामान्य कॉमन बातें बता रहे हैं। कुछ ऐसी बातें होती जो हम लोगों के लिए हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। अब पूर्व में देने योग्य आप सभी को दे दिया गया है। कुंडलपुर में उन्होंने बुलाया था हम लोगों को, सब संघ को दे दिया गया। ओमकार ध्वनि महामंत्र का सहारा है, सबसे बड़ा संबल है, दृष्टि में रखना। ड़मोकार मंत्र, ओमकार ध्वनि सबके लिए, ये पूरे देश के लिए, विदेश में जो भी रह रहे हैं सबके लिए संदेश है।
उस पत्र के माध्यम से मुनिश्री ने व्यक्त भावना को भी स्पष्ट किया और कहा कि मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आचार्य श्री पहले से सजग थे, सब जानते थे। यानी आचार्य श्री की शुरू से क्या भावना थी, मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सब मालूम है, लेकिन आचार्य श्री की जो भावना थी वह पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जो हमने बताया ये अपन समझ लें कि आचार्य श्री पहले से सजग थे, सावधान थे, सब जानते थे। इसके साथ ही मुनिश्री ने आचार्य श्री द्वारा सल्लेखना व्रत धारण करने के बाद पूरे संघ के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें अपने पद को आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को देने की बात कही थी। 9 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे निरापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी, मुनि श्री निस्सिम सागर जी और अलग थेर सागर जी गुरु सेवा के लिए पास में खड़े थे। तब मुनि श्री योग सागर जी को देखकर कहा, देखो उन्होंने पहले से ही किसी को नहीं बुलाया था। पूज्य योग सागर जी का आपको मालूम है, अचानक पहुंच गए थे तो फिर कुछ नहीं बोला। हम लोगों को बिहार कर रहे थे, मना हो गया था कि नहीं जाना। वो अपनी सल्लेखना बहुत शांति से अच्छे से करना चाहते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो किया ही, कितने निर्दोष व्रतों का पालन किया, ये पूरी दुनिया जानती है, कि सबको मालूम है। देखो बहुत गौर से सुनो आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो कल हमने आचार्य पद का त्याग कर संकल्प करके बड़ा प्रतिक्रमण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्णतया निर्वृत्त हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। ये कहलाती सल्लेखना, कोई भी विकल्प नहीं। और मेरी संकल्प पूर्वक सल्लेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और जब तक समाधि नहीं होती तब तक आप किसी से नहीं बताएंगे। मुनिवर ने कहा कि इस समय स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, जो युद्ध चल रहा है उस पर विराम लगाना चाहिए। आज बहुत स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मैंने दीक्षा जब ली कि जिन शासन की प्रभावना हो, अप्रभावना ना हो। और जो युद्ध चल रहा है ना, विराम लगना चाहिए। मेरी भावना है, मैं व्यक्तिगत छोटा हूं मैं, लेकिन मेरी भावना है, मैं किसी को आदेश नहीं दे रहा हूं। और किसी को बुरा लगे तो क्षमा भी मांग लेता हूं मैं, कि मैं तो कहता हूं दोनों ओर से एक समन्वय बने, जिससे कि कुछ ऐसा नहीं हो। जो भी बातें हैं अब विराम लगना चाहिए और आचार्य श्री की भावना पूरी होना चाहिए। इसलिए मैं यही भावना करता हूं। आगे मुनिश्री बोले, परिवार में कोई समस्या होती है तो बैठकर चर्चा होती है, कोर्ट में भी केस जाता है तो बाद में समझौता भी होता है, तो अब भी अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। प्रसंग है कि इस प्रकार से सबको साधना करना है। देखो परिवार में भी सब कुछ होता है तो क्या करते अपन, बैठ के चर्चा करके ही उसको करते हैं। कोर्ट में भी केस जाते हैं, हमें एक बार किसी ने बताया था कि बाद में समझौता ही होता है। तो जो हो रहा है अप्रभावना बिल्कुल नहीं हो। मेरी भी तो यही भावना है। मैंने रामटेक में भी आचार्य श्री से कहा था कि मेरे द्वारा कोई अप्रभावना का कार्य ना हो। प्रभावना हो चाहे नहीं हो, सम्यक दर्शन का एक अंग है। तो ये सब बहुत दुखित करने वाले ऐसे क्षण उपस्थित होते हैं। आज आचार्य श्री का जो युग था वो अलग था, उनके नाम से इतना पुण्य था कि सब कुछ होता चला जाता था। अब वो नहीं हमारे बीच में। मैं पठारी में भी जब उनके बारे में बोल रहा था तो मेरे आंसू आ गए थे। ऐसी परिस्थिति में समाज को माला जाप करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा भी मुनिश्री ने दी। और ये बोलते हुए मुनिश्री भावुक हो गए। अपन सबका कर्तव्य है कि ऐसी माला फेरें, आज से शुरू करें आचार्य श्री के नाम की या प्रभु के नाम की, पार्श्वनाथ भगवान की माला शुरू करें। हे भगवान ये उपसर्ग दूर हो और पुनः वही युग आए, क्योंकि पंचम काल है, बहुत कठिन है धर्म और स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही, लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं। मैं भी बहुत दुखित होता हूं। मैं भी जब ग्रंथालय में जाता हूं तो देखता हूं इतने सारे आचार्यों ने उपकार किए और अपन क्या कर पा रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे।
पंच परमेष्टि नवदेवताओं से मैं क्षमा मांगता हूँ। हमारे संघ के जितने वरिष्ठ मुनिराज हैं, आचार्य महाराज से भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी दोष लगे हों, क्षमा करें सभी मुनिराजों से। और मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज से भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि देखो अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या अंतिम समय आ जाए। ऐसी कोई स्थितियां बन जाती हैं, शरीर कब तक साथ देता है, शरीर भी धोखेबाज है। गुरु चरणों की कृपा से सब विघ्न बाधाएं दूर हों, हाथ से सभी जाप करें। 1.25 लाख जाप का नियम लें कि हम सब विघ्न बाधाओं के लिए प्रभु या गुरु की माला करेंगे। पूरे विश्व के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, सब लोग जाप करें, इसलिए कि हमारे जिन शासन की प्रभावना होती रहे। मुनिश्री ने पूरे समाज को आचार्य श्री के मार्गदर्शन की प्रेरणा देते हुए इन विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा। लंबे देशना क्रम में मुनिवर कई बार भावुक हुए और कई बार उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जैन फोकस के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। और दूसरा मित्र